स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी को। तो सबसे पहले अगर बायोलॉजी की बात करें, जीव विज्ञान की बात करें, तो बायोलॉजी टर्म जो है वो बायोस और लोगोस से मिलकर बना हुआ है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लोगोस का मतलब होता है नॉलेज, मीन्स ज्ञान। तो बायोलॉजी का जो मतलब है वो बोल सकते हैं हम लोग कि जीवों के अध्ययन को, या फिर जीवों के क्रियाकलापों के अध्ययन को, या फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी मीन्स जीवों के क्रियाकलापों का अध्ययन, जीवों के सभी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसके अध्ययन को ही बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो अरस्तु का है, इसलिए जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को बोला जाता है, एरिस्टोटल। अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है। ठीक है, अगली बात आती है कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया। तो बायोलॉजी टर्म जो है वो लेमार्क और टेरिबेनस ने दिया। बायोलॉजी टर्म लेमार्क, ये फ्रांस और जर्मनी के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर के 1801 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी टर्म का ये उपयोग किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किसने किया सर्वप्रथम। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, लेकिन जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है। चलिए आगे चलते हैं। बायोलॉजी को जो जीव विज्ञान जो है वो विज्ञान की एक शाखा के रूप में भी स्थापित करने का श्रेय जो बोल सकते हैं अरस्तु को ही है, क्योंकि उन्होंने ही बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा स्तर पे लेकर के आए, बहुत ज़्यादा उसमें इन्होंने नॉलेज इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बायोलॉजी को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान। बॉटनी का भी शॉर्ट फॉर्म बोटेन है, जिसका मतलब होता है हर्ब्स, जड़ी बूटी, और जून मतलब होता है एनिमल। ठीक है, जून मीन्स एनिमल। तो बॉटनी जो है वनस्पति विज्ञान, इसके जनक जो हैं वह है थियोफ्रेस्टस। पूछा जाता है कि वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस जो है वो वनस्पति शास्त्र के जनक हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम मीन्स प्लांट की हिस्ट्री, और इसमें इन्होंने 500 प्लांट के बारे में डिस्कस किया था। 500 प्रकार के पौधों के बारे में इन्होंने इस पुस्तक में बताया था। दूसरी बात आती है जूलॉजी का। तो अरस्तु को ही जूलॉजी का जनक भी माना जाता है, मीन्स जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु को ही माना जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, और अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलम। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलम, इसमें 500 के आसपास जंतुओं का अध्ययन किया गया था। उस पुस्तक को इन्होंने प्रकाशित किया था। तो अगर इधर देखा जाए थियोफ्रेस्टस, तो इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखा, तो इधर अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमेलम लिखा। दोनों लोगों ने ऐसा पुस्तक लिखा जिसमें 500 इधर पौधों का अध्ययन था, इधर एनिमल्स का अध्ययन था। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, जीवधारियों का वर्गीकरण। ये सब जो जीव जंतु बने, जीव जो बने, तो ये सब जीवों का अब वर्गीकरण कर दिया गया, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, फिर कौन किस में है, किस कैटेगरी में है, तो इसको अलग करने के लिए इनका वर्गीकरण कर दिया गया कि किसको किस वर्ग में रखेंगे। ठीक है, तो इस कैटेगरी में अगर देखें हम लोग, तो सबसे पहला नाम आता है जॉन रे, जिन्होंने वर्गीकरण को एक वैज्ञानिक आधार दिया, जीवों के वर्गीकरण को एक वैज्ञानिक आधार दिया जॉन रे ने। जॉन रे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये वैज्ञानिक आधार दिया जीवों के वर्गीकरण को। ठीक है, लेकिन इसके बाद जस्ट एक वैज्ञानिक है कैरोलस लिनियस, जो कि स्वीडिश वैज्ञानिक थे। कैरोलस लिनियस स्वीडिश वैज्ञानिक,
और इन्होंने 1708 से लेकर के 1778 के बीच में 4 पुस्तकों को लिखा। इन्होंने 4 पुस्तक्स को लिखा, 4 बुक्स को लिखा, और इन बुक्स में प्रकाशित किया जीव जंतुओं के बारे में, और उनको फाइनली 2 भागों में इन्होंने बांटा। फाइनली इन्होंने 2 भागों में बांटा जंतुओं को, जीवों को इन्होंने फाइनली 2 भागों में बांटा, जिसको बोलते हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, मीन्स पादप जगत और जंतु जगत, ऐसा बोल सकते हैं। ये पादप जगत और जंतु जगत, पादप जगत और जंतु जगत 2 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। इन्होंने 4 बुक्स जो लिखा था वो बुक्स कुछ इस तरीके का है। बुक्स को हम लोग देख सकते हैं कौन कौन सा है। फर्स्ट बुक इन्होंने लिखा था सिस्टेमा नेचुरी। इसमें ही इन्होंने 2 जगत के बारे में बताया था। पहला तो पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। ये और भी सारे बुक्स लिखे थे इन्होंने, जैसे जेनेरा प्लांटेरम। तीसरी पुस्तक थी क्लासेस प्लांटेरम। और चौथी पुस्तक थी फिलोसोफिया बॉटेनिका। तो ये 4 पुस्तक लिखे थे। सिस्टेमा नेचुरी जो कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी कैरोलस लिनियस की। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है, किसने लिखा है, तो कैरोलस लिनियस ने, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, कैरोलस लिनियस ने। जेनेरा प्लांटेरम या फिर क्लासेस प्लांटेरम या फिलोसोफिया बॉटेनिका, ये भी अगर क्वेश्चन आता है तो ये भी उनकी ही पुस्तक थी। उन्होंने 1708 से लेकर के 1778 के बीच में ये सब पब्लिकेशन किया। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस जो थे, इन्होंने एक आधार दिया, मॉडर्न बायोलॉजी को वर्गीकरण का एक आधार दिया। लेकिन आगे चल करके फिर आ गए कौन, आर.एच. हट्टेकर। अभी जो वैज्ञानिक आधार मिला हुआ है, अभी मॉडर्न में जो हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन या फिर क्लासिफिकेशन जो पढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजी का, ये जीव जंतुओं का, तो वो आर.एच. हट्टेकर का है, जिन्होंने 5 जगत दिया है। और इससे पहले हम लोग अभी देख रहे थे क्या, कैरोलस लिनियस का, इन्होंने 4 बुक्स पब्लिकेशन किया था, जिसमें इन्होंने एक मेन बुक है सिस्टेमा नेचुरी, इसमें इन्होंने 2 जगत के बारे में बताया था, पादप जगत और जंतु जगत। तो इन्होंने मेन बेस दे दिया था यहाँ से। तो अगर बोला जाए कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फिर वर्गीकी का पिता, तो वो कैरोलस लिनियस ही है। वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को ही बोला जाता है। आर.एच. हट्टेकर जो है वो 5 जगत के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 5 किंगडम के बारे में बताया, जिसमें से क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। ये 1969 में इन्होंने 5 किंगडम के बारे में बताया। इससे पहले कैरोलस लिनियस ने 2 जगत के बारे में ही बताया था कि पादप जगत और जंतु जगत, लेकिन इन्होंने 5 जगत के बारे में बता दिया। देखिए कौन कौन से थे 5 वो जगत। पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत। तीसरा है पादप जगत, प्लांट। चौथा है कवक,
कवक जगत, और पांचवा है एनिमेलिया, मीन्स एनिमल जगत बोल सकते हैं, एनिमेलिया। ठीक है, तो ये 5 जगत के बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और कवक और एनिमेलिया, इनके बारे में हम लोग को अभी अच्छे से पढ़ना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। नेक्स्ट है मोनेरा। अभी हमने देखा था कि आर.एच. हट्टेकर ने फाइव किंगडम का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें से पहला है मोनेरा। मोनेरा के ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें प्रोकैरियोटिक जीव जितने भी हैं, प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे जीवाणु हो गए, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, इस तरीके के सब जो है प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक जो है वो सेल का कैटेगरी है, कोशिका की एक कैटेगरी है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि प्रारंभिक अवस्था, अविकसित कोशिका को बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक, और विकसित कोशिका जो होती है जिसमें सभी चीज़ें रहेगी उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो अविकसित कोशिका वाले जितने भी जीव हैं उनको हम लोग रखते हैं मोनेरा जगत में। ठीक है, जिसमें कि स्पेशली है जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड टाइप है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में थोड़े से आगे बढ़ेंगे अब। एक कोशिकीय, ये एक कोशिकीय, ये इसमें कोशिका नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका नहीं होता है तो इसको अकोशिकीय बोल सकते हैं, या जनरली बोला जाता है प्रोकैरियोटिक। लेकिन प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय होगा। यूकैरियोटिक जीव, यूकैरियोटिक मतलब पूर्ण विकसित कोशिका, यूकैरियोटिक जीव इसमें मिलेगा, और इसके कैटेगरी को बोलते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रहेंगे, इसमें स्पेशली जलीय जीव रहते हैं। इसका एग्जाम्पल बेस्ड है यूग्लिना, जो कि पादप और जंतु के बीच की कड़ी है। पादप और जंतु के बीच की कड़ी, क्वेश्चन पूछा जाता है पादप और जंतु के बीच की कड़ी कौन है, तो यूग्लिना है। ठीक है, ये स्वपोषी भी होता है और इतरपोषी भी होता है, मीन्स अपना भोजन खुद भी बना सकता है या फिर दूसरे से भी ले सकता है। कंडीशन होता है कि जब प्रकाश इसको मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण से ये स्वपोषी हो जाएगा, खाना बना लेगा, और जब नहीं मिलेगा प्रकाश के अभाव में ये इतरपोषी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरह के कंडीशन को शो करते हैं, स्वपोषी भी और इतरपोषी भी। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट पादप, प्लांट। पादप क्या होते हैं, तो प्लांट सभी रंगीन, जितने भी रंगीन हैं सब बहुकोशिकीय होते हैं। सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक। पादप जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू उत्पादक के कैटेगरी में आते हैं। तो आप बोल सकते हैं सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव जितने भी हैं सब पादप की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स है शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे, ये सब पादप जगत में आ जाएंगे। फोर्थ कैटेगरी है कवक, फंगी। इसमें सभी यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीव शामिल हैं। परपोषित का मतलब होता है कि दूसरों से पोषण प्राप्त करना। ये अपना भोजन जो है अवशोषण के माध्यम से प्राप्त करते हैं, मीन्स चूसना। अवशोषण मीन्स चूसना एक तरह से बोल सकते हैं, दूसरे से अवशोषण करते हैं भोजन का। और ये जो होते हैं कवक इतरपोषी होते हैं। इतरपोषी मीन्स वही दूसरे से भोजन प्राप्त करना। और इतरपोषी में भी दूसरों से भोजन प्राप्त करने वाले दो तरीके के, एक तो परजीवी होते हैं, मीन्स जिंदा जीव से अपना भोजन लेंगे, निर्भर रहेंगे दूसरे पे, या फिर दूसरा मरे हुए जीवों पे भी निर्भर हो सकते हैं। तो या तो ये परजीवी रहेंगे या तो फिर मृत जीवी रहेंगे। मरे हुए से भी आप भोजन ले लेंगे ये, या फिर जीवित पे भी निर्भर होकर अपना ये काम चलाएंगे। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। फंगस की कोशिका जो होती है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, वो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमेलिया, मीन्स एनिमल इसको बोल सकते हैं। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु, जितने बहुकोशिकीय जंतु हैं वो सब सम्मिलित हैं।
और इस कैटेगरी के सभी समभोजी होते हैं। समभोजी का मतलब बोल सकते हैं होलोजोइक। समभोजी का मतलब जिनमें खाना खाने, इंजेशन, खाना खाने, पचाने और शोषण करने, फिर उसको एक्सर्शन करने मीन्स बाहर निकालने के, वो सब जो प्रोसेस है वो होता है, उसको बोलते हैं समभोजी। खाना खाना, पचाना, उसको अवशोषण करना, फिर वो उत्सर्जन करना, उस तरीके के प्रोसेस जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं समभोजी। तो समभोजी जितने भी हैं सब एनिमेलिया में आते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि ये बहुकोशिकीय है तो ये यूकैरियोटिक तो होंगे ही। और उपभोक्ता होते हैं मीन्स ये उपभोग करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण इसमें नहीं होता है, ये उत्पादक का उपभोग करते हैं। इन्हें मेटाजोआ भी कहते हैं, ये भी बात आप नोट कर लीजिए कि इन्हें मेटाजोआ भी कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, स्टारफिश, सरीसृप, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जितने भी मामल्स हैं, जितने भी पंछी हैं, सब एनिमेलिया की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। जो जीवों का नाम है, वैज्ञानिक नाम भी इसको बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं इधर वैज्ञानिक नाम, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया नाम, तो अलग अलग जीवों का वैज्ञानिक नाम अलग अलग दिया गया वैज्ञानिकों द्वारा। तो जीवों का वैज्ञानिक नाम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द जो होता है वो वंश के बारे में बताता है और दूसरा शब्द जाति के बारे में बताता है। ठीक है, पहला शब्द वंश के बारे में और दूसरा शब्द जाति के बारे में बताता है। जैसे हम लोग भी अपना नाम लिखते हैं तो कैसा लिखते हैं, राजन सिंह, मान लीजिए किसी का नाम है, तो सिंह से ये पता चल गया कि ये जाति है इसका और ये वंश है। किसी का न किसी का वंश है और ये जाति है, सिंह से पता चल गया कौन सी जाति का है। तो इस तरीके से जितने भी एनिमल्स हैं उनका दो शब्दों में नाम दिया गया है वैज्ञानिक नाम, जिसमें पहला शब्द जो होता है वो वंश होता है और दूसरा शब्द जाति होता है। और इसके बाद भी लिखा हुआ रहता है तो वो रहेगा, उसके बाद जो रहता है वो वैज्ञानिक का नाम रहता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मनुष्य का है तो ये होमो सेपियंस लिन रहेगा नाम, क्योंकि कैरोलस लिनियस ने होमो सेपियंस नाम दिया था, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम दिया था सबसे पहले। तो जो सबसे पहले नाम दिया है वैज्ञानिक नाम, उसका नाम लास्ट में रहता है, होमो सेपियंस लिन। तो हमें केवल वैज्ञानिक नाम ही जानना है, वैज्ञानिक के बारे में नहीं जानना है कौन वैज्ञानिक ने नाम दिया था ऐसा। चलिए देखिए, और ये जो पद्धति है प्रचलन में आई कब, इसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया था कैरोलस लिनियस ने 1753 में, 1753 ईस्वी में इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्रचलित कर दिया, जिसके चलते सभी लोगों ने नाम इसका स्टार्ट कर दिया रखना। सभी वैज्ञानिकों का सभी जीवों का वैज्ञानिक नाम आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें मनुष्य का, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। ठीक है, मेढक का राना टिग्रीना, बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली जो है वो डोमेस्टिक है तो फेलिस डोमेस्टिका। थोड़े बहुत आप यहाँ से कोडिंग ले सकते हैं। बिल्ली जो है, सबसे पहले मनुष्य की बात करें तो मनुष्य घर में रहते हैं तो होमो सेपियंस ऐसा। मेढक राना टिग्रीना ये टर टर करता है तो राना टिग्रीना, यहाँ से आप थोड़ा सा लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। बिल्ली जो होती है वो घरेलू होती है, घर में आती है, दूध पीती है तो डोमेस्टिक हो गई, फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, कुत्ता पालतू रहता है, ये फैमिली मेम्बर बन के रहता है एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे है इसका कुत्ता का कैनिस फैमिलियरिस, तो फैमिली में मिल कर के रहता है तो फैमिलियरिस। मक्खी म से मक्खी और म से मस्का है, और मक्खी जो है वो घर में आपको देखने को मिलती है तो डोमेस्टिका, ये भी मुस्का डोमेस्टिका। गाय इंडिया की बहुत प्रचलित है इसलिए इंडिकस यहाँ पे बोल सकते हैं। गाय इंडिया में बहुत प्रचलित है, गाय को माता माना जाता है तो बॉस इंडिकस। ठीक है, बॉस इंडिकस। आम फलों का राजा है भारत में जो है
वो क्या बोलते हैं, फलों का राजा क्या है, आम है। तो यहाँ से आम को मैंगो ऐसे भी बोलते हैं हम लोग, और इसका नाम भी स्पष्ट दिख रहा है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, इसके में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। धान का बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन धान का भी आया हुआ है कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ओराइजा स्टाइवा, ओराइजा स्टाइवा, ओराइजा स्टाइवा। गेहूं का भी अच्छा है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये आपको मालूम होना चाहिए सब। और मटर का जिस तरीके से धान के अंदर होता है उसका बीज, उस तरीके से ही मटर के अंदर उसका बीज होता है, तो स्टाइवम, या यहाँ पे स्टाइवा था, यहाँ पे स्टाइवम, तो पीजम स्टाइमम। यहाँ पे मटर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये भी दिख रहा है क्लियर कि मटर, पी मीन्स होता है मटर, ठीक है, पी मीन्स होता है मटर, तो पी से पीजम है, मटर का याद रख सकते हैं, पी मीन्स मटर होता है ना, पी ई, तो पी मीन्स मटर, या फिर बोल सकते हैं पीजम और स्टीवम। सरसों का है ब्रासिका, ब्रासिका कंप्रेस्टिका, सॉरी ब्रासिका कंप्रेस्ट्रिस, ये है ब्रासिका कंप्रेस्ट्रिस। और चने का सीजर एरिटिनम, सीजर एरिटिनम, चने का और सरसों का इधर है। तो 12 है इम्पोर्टेंट, इन सबको याद रखिए ताकि क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसको फास्ट क्लिक कर सकें। तो आज के लेक्चर में इतना रहने देते हैं। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये बोल सकते हैं टैक्सोनॉमी, जिसके फादर कौन थे, कैरोलस लिनियस। ठीक है, अगले टॉपिक में, बायोलॉजी के अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कोशिका एवं इसकी संरचना, जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, कोशिका एवं इसकी संरचना।